सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। कौन सा फैसला ताहिर? अम्मी हुजूर, मैं फौजिया से शादी नहीं कर सकता। क्या? होश में तो हो तुम ताहिर? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी। क्यों? क्या बुराई है फौजिया में? कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं उसको बीवी की हैसियत में कबूल नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कह दी और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले का तुम्हारे माँ बाप पर क्या असर होगा। आपको इस बात का इल्म था? था इल्म, तो जो मेरी अकल में आया मैंने समझा दिया। मुझे क्या मालूम था कि इसके दिमाग पर इश्क का भूत सवार है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा। नहीं अब्बा हुजूर, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे वादा कर चुका हूं अब्बा हुजूर, अगर मैंने ये वादा तोड़ दिया तो वो मर जाएगी। ताहिर, वो है कौन? है गवारन, जो अपनी जिंदगी संवारने के लिए इसे फंसा रही है। दाद दीजिए अपने साहबजादे की पसंद को। पड़ोस वाले गांव में रहती है, रात का पता रात का ना कोई पता नहीं जाने कौन है। साहबजादे, तुम्हारे साहबजादे उससे शादी करना चाहते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पाल पोस कर हमने इसलिए बड़ा किया कि तुम हमें ये दिन दिखाओ। आज तक इस हवेली में किसी ने ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं की है। अम्मी हुजूर, अगर लिखने पढ़ने का फैसला खुद ही करने दिया तो अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद ही करने थे। ताहिर, ताहिर, हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारा बेटा बोल रहा है। आप इसे कुछ समझाइए, हमारी तो दिल की धड़कन रुके जा रही है। डूब मरो, शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या कह रही है तेरी माँ? उसका दिल डूबा जा रहा है। और अगर इससे कुछ हो गया ताहिर, अल्लाह जानता कि मैं तुझे जिंदा दरगाह जमीन में गोड़ दूंगा। कमबख्त, क्या हो गया है तुझे? न कर, भूल जा बेटा, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। शादी बहुत सोच समझ के की जाती है, बहुत से मामला उसमें होते हैं। फौजिया से अगर तूने शादी की तो ठीक, वो तेरे लायक है, और अगर तूने उस गवारन से शादी की तो याद रखना सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। अब्बा हुजूर, मैं मानता हूं कि नाजी अनपढ़ है, मगर वो इस हवेली की रस्म और रिवाज को अपना लेगी। वैसे भी आप किसी को मिले बगैर उसके बारे में फैसला किस तरह कर सकते हैं? फौजिया अच्छी लड़की है और जिससे भी शादी करेगी उसको बहुत खुश रखेगी, मगर मेरी पसंद नाजी है। मुझे पता है आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी अभी, मगर अब्बा हुजूर, मैं उसे वादा कर चुका हूं। अगर मैं अपने वादे से फिर गया तो 3 लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। अगर आप लोग इस तरह सोचे तो हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। हो खुदाया, अब क्या होगा? ये बिन बुलाए तूफान के आसार कहां से आ गए? इतनी हठधर्मी फौजिया, फौजिया का क्या होगा?
ये हम क्या सुन रहे हैं नवाब साहब? हमारी औलाद ने हमें इतना साफ साफ जवाब दे दिया, ये भी ना सोचा कि उसके सामने कौन खड़ा है। औलाद? अरे हुस्न बानो, कौन सी औलाद की बात कर रहे हो? देख रही हो आज कौन सा दौर जा रहा है? वक्त, अरे वो हमारा दौर, हमारा वक्त कुछ और था कि आवाज सुनी कि वो आ गए तो चुप हो गए, सारा घर खामोश हो गया। आज वो नहीं है। तुम अपने दिल पे ना लो, तुम्हें कुछ हो गया आप कहाँ जाएंगे? अपना दिल पे हौसला करो, वो सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। और अगर ना हुआ तो तुम फिर बखूब अपने शौहर से वाकिफ हो। बहुत भयानक फैसला ऐसे सुनना पड़ेगा। हम इसे अपनी जायदाद से आग कर देंगे। क्या हो गया भाई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। ये देखते ही देखते क्या हो गया आपको? गजब हो गया, गजब हो गया। और क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। फौजिया का क्या होगा सर? क्या होगा फौजिया का? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके भाई साहब ने शादी से इनकार कर दिया है, साफ साफ इनकार। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है और अब मैं अम्मी को बताने जा रही हूँ, उनको मालूम होना चाहिए। सादिया, तुम जल्दबाजी से काम ले रही हो। देखो, जहां तक मेरा ख्याल है, ताहिर कभी भी अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। ये उस पे हो सकता है वक्ती कोई जुनून उतर जाएगा। अजहर, आपने वो सब कुछ नहीं सुना जो मैं सुनकर आ रही हूं। ताहिर का लहजा, उसके लहजे में अटल फैसला था। मुझे अम्मी को बताना पड़ेगा। सादिया, तुम इतना घबराए भी क्यों हो? क्या बात है? अम्मी फौजिया कहाँ है? फौजिया? फौजिया अपने कमरे में है। आजकल तो वो अपने कमरे से निकल ही नहीं रही। भाई इतना खुश तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा। इंशाअल्लाह बड़ी ही रूप वाली दुल्हन बनेगी। या खुदाया, मैं ये बात कहाँ से शुरू करूं? खुदा खैर करे। बात क्या है आखिर? कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? अम्मी, ताहिर ने फौजिया से शादी से इनकार कर दिया। क्या क्या कह रही हो तुम? अम्मी मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद अपने कानों से सुन के आई हूँ। ताहिर को किसी पहाड़ी लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो कह रहा है वो उसी से शादी करेगा, और फौजिया से शादी से उसने इनकार कर दिया। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन ही मुझसे ये सब नहीं कर सकती। मैं जाके हुस्न बानो से और फारूक साहब से बात करूंगी। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि हमारी बेटी का क्या होगा, हमारा क्या होगा। अभी नहीं अम्मी, अभी तो घर में ये बात खुली है, वैसे ही घर में कयामत का समा है। कुछ सब्र कर लें अम्मी। हो सकता है खाला जान आपसे खुद कोई बात करें। मेरी जान फौजिया का क्या होगा? वो तो मर जाएगी। अगर ये बात सच है तो हम उसको कैसे बताएंगे? अम्मी 2-3 दिन ठहर जाए,
हो सकता है कि माँ बाप के प्रेशर में आके ताहिर अपना फैसला तब्दील कर ले और बात आगे ना बढ़ाए। अल्लाह करे कि हमें फौजिया को ये बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे भी फिलहाल फौजिया को ये बात बताना मौजू नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम कि ताहिर आगे क्या कदम उठाता है। कान खोल के सुन लो, 2 दिन की मोहलत देता हूं तुम्हें, और तुम्हारा जवाब हमें हाँ में चाहिए। अब हुजूर प्लीज मुझे मजबूर ना करें, मैं आपसे टक्कर नहीं लेना चाहता। मैं आपका और अम्मी हुजूर का बेहद एहतराम करता हूं। बेहतर होगा अगर आप लोग मुझे किसी दुराए पर लाकर खड़ा ना करें। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। ताहिर, अगर जा ही रहे हो तो ये बताते चलो कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया था तो हमें आखिर में क्यों बता रहे हो? इतने कम दिन रह गए शादी में, ये कौन सा तरीका है हमें जलील करने का? मैं तो अपनी बहन का सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अरे वो तो सांस भी तुम्हारे दम से लेती है। उसने तो तुम्हारे अलावा कभी किसी का तस्वीर भी नहीं किया, और तुमने कितनी आसानी से उसको रद्द कर दिया। मैं तो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी ताहिर। तुमने तो ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी जिद से 2 खानदान तबाह हो जाएंगे। हमारी क्या हैसियत रहेगी इस माशरे में? मैं अपनी बहन और अपनी माँ को कैसे फेस करूंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरा वही प्यारा देवर है जिससे मैं इतना प्यार करती थी, और जो हम सबको इतना दुख पहुंचा रहा है। भाभी मुझे माफ कर दें, आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। कुछ दिल के फैसले इतने जल्दी हो जाते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता। मैं बस इतना जानता हूं कि फौजिया से शादी कर कर ना मैं खुश रहूंगा और ना ही वो। आप सब लोग इस तरह क्यों नहीं सोचते? सादिया, सादिया, बड़ा नाज था ना नवाब साहब आपको अपने इस बेटे पर। देख लिया, जब खुद पर बनी तो कहाँ गया उसका माँ बाप का प्यार और उनके हुक्म का एहतराम। और दें ढील अपने लख्ते जिगर को। तू क्यों उसकी याद में रोती रहती है? मैंने कहा था ना, वो तेरे जज्बात से खेल रहा है। नहीं माँ, वो ऐसा नहीं है माँ। उसने मुझसे वादा किया है, वो तो तुझसे मिलने भी आएगा। उसने कहा था अरे बेवकूफ, तू कितनी भोली है, समझती नहीं है। वो बहाने बना के चला गया बेटा। ऐसा ना कह, उसने मुझसे वादा किया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसका वादा झूठा नहीं है। वो ऐसा नहीं है
मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये तुझे क्या हो गया री? तू पहले तो ऐसी नहीं थी। इतनी जिद कहां से आ गई तुझ में? बचपन से जो बात मैं कहती थी वो तो सुनती थी। अब तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। देखना जी, दुनिया देखी है मैंने। मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई दुख हो या तेरे साथ कोई बुरा हो। ना रात को चैन, ना दिन को आराम। तूने तो अपने साथ साथ मेरा सुकून भी खत्म कर दिया। तो फिर ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ ना। किसी तरह और मेरे जान अभी जान बाकी